राधे श्याम सीताराम। तो भक्तों, हमारे जो देवों में देव महादेव हैं शंकर भगवान, वो भी पार्वती माता से अपना अनुभव कहते हैं और कहते हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत एक सपना। तो इस संसार में भगवान के भजन बिना, भगवान की भक्ति के बिना तो कोई संसार से पार हो ही नहीं सकता। तो आगे हमारे भगत जी अपना अनुभव सुनाएंगे, तो इनसे अपना अनुभव सुनिए और जीवन सफल बनाएंगे। राधे श्याम सीताराम। एक बार की बात है, लक्ष्मी माता भगवान के चरण दबा रही थी और भगवान से लक्ष्मी माता बोली कि हे भगवान, मैं आपके सदा चरणों में रहती हूँ, लेकिन पूरा भेद तो मैंने आपका भी नहीं पाया। और भगत ही आपका पूरा भेद जानते हैं। तो क्या बताया? हो लक्ष्मी बोली नारायण तै भेद तेरा ना पाया। अरे लक्ष्मी बोली नारायण तै भेद तेरा ना पाया। पाप का करता सदा खात्मा, धर्म का साथी बताया। लक्ष्मी बोली नारायण तै भेद तेरा ना पाया। कि हे भगवान, ये धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? कहते ना भाई, वहां पर भंडारा धर्म कर रखा है। तो भगवान कहते हैं धर्म उसको कहते हैं जो धारण करने योग्य वस्तु है। धारण करने योग्य क्या क्या है? सबसे पहले हम क्या धारण करेंगे? सबसे पहले हम इंसान धारण करता है माता के गर्भ में, हे भगवान मेरे को इस नरक से निकाल दे और मैं सदा तेरा नाम जपता रहूंगा, मैं दोबारा गर्भ में नहीं आऊंगा। सबसे पहला ये धर्म है। फिर वो बाहर निकलता है, जीव बाहर निकलता है तो उसको भगवान से भी छूट जाता है, और भगवान जो उसको सामने दर्शन दे रहे थे अब उसके घट के अंदर आ गए रमैया रूप में। उसी को रमैया बोला, रमैया राम जो रमन करता है सभी के अंदर। तो फिर माँ और बाप उसको ये बताते हैं धीरे धीरे, ये तेरा चाचा है, ये तेरी मम्मी है, ये तेरा पापा है, दादा या दादी है, ये रिश्तेदार हैं। तो ऐसा करता 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 वो उन चीज़ों को धारण करने लग जाता है। माँ को माँ कहता है, बाप को बाप, चाचा को चाचा, ताऊ को ताऊ, बहन को बहन कहता है, जीजा को जीजा, फूफा को फूफा, बुआ को बुआ, मामा को मामा, मम्मी को मम्मी। ये चीज़ धारण करता है वो, और धारण करनी भी चाहिए क्योंकि रिश्ते नाते हो गए। तो जब इंसान ये भूल जाता है अगर भगवान के बंदे भी हैं हम, हमारा नाता पहले ईश्वर से है, मालिक से है, भगवान से है, तो यहाँ पर वो मार खा जाता है और सभी को अपना ही समझने लग जाता है। फिर धीरे धीरे बड़ा होता है वो, तो फिर इच्छाएं भी फिर उसकी अपनी हो जाती हैं, मन की मर्जियां भी उसकी अपनी ही हो जाती हैं। फिर वो धर्म को भूल जाता है। फिर संत महात्मा सत्संग में क्या बताते हैं? आखे इंसान, सतगुरु के दरबार में तू जाइए बारंबार, भूली वस्तु लखा देंगे, हमारे सदगुरु हैं बड़े दातार। क्या भूल रहा है इंसान? घट के अंदर भगवान बैठा है, जो हमारा तुम्हारा सभी का लेखा जोखा देखता रहता है। वो हर तरफ से हाथ पैर वाला है भगवान, हर तरफ से आंखों वाला है वो। तो वो इंसान जब मान जाता है तो रमैया से जुड़ जाता है। रमैया कन्हैया एक ही है। तो फिर संत महात्मा ये बताते हैं कि सबसे बड़ा है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। काम का मतलब होता है सृष्टि के लिए किया जाए,
भगवान का हाथ बैठाया जाए, अगर भाई गृहस्थाश्रम का पालन कराया जाए, निष्काम कर्म कराया जाए, सेवा करी जाए, इसको कहते हैं काम। और धर्म उसको कहते हैं अगर भगवान में सतित होके अपनी जिंदगी में आगे बढ़े इंसान, उसको धर्म कहते हैं। और सृष्टि का पालन करे, जो सभी अपना अपना काम में लग रहे हैं, कोई भगवान का भजन करता, कोई नहीं करता, कोई शक्ति से जुड़ रहा, कोई नहीं जुड़ रहा है। तो जो शक्ति से जुड़ जाता है, भगवान से जो जुड़ जाता है, वो धर्म का पालन करता है। उसका फिर ये अर्थ है। अर्थ फिर हमारा क्या है भाई, भूखे को भोजन खिलाना का क्या अर्थ है, प्यासे को पानी पिलाने का क्या अर्थ है, माँ बाप की सेवा करने का क्या अर्थ है, और बच्चों का लालन पोषण करना का क्या अर्थ है, और भाई अपना कर्म करने का क्या अर्थ है, और इस जिंदगी का ही क्या अर्थ है। तो यहाँ पर सत्यवचन ये बताया गया कि धर्म और काम फिर मतलब अर्थ है, फिर लास्ट में उसका मोक्ष है। किस जिंदगी का ध्येय है मोक्ष, किसी दुख भरे संसार से पैंडा छुटवाना, इसको मोक्ष बोला है। जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी बंधन से मुक्तियां, नहीं तो एक दिन तो बंधन छूटेंगे। तो उससे पहले घर में रह के शंकर भगवान की तरह, ये हमारा परिवार है ना, जो जितने भी गृहस्थाश्रम है संसार में, जिसके पास बीवी है, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, घर है, ये सब शिव परिवार है, शिव परिवार। तो शंकर भगवान वाली बात को हमको मानना है। घर में रह के बंधन मुक्त कर्म भी करते रहें, परिवार का पालन भी करते रहें, और भजन भी करते रहें, ये सोच के कि एक दिन तो सबको छूटने वाला है। तो उससे पहले ही क्यों ना बंधन मुक्त हो जाएं, इसको कहते हैं धर्म। भूखे को भोजन खिलाने का क्या अर्थ है, ये धर्म की शाखाएं हैं। असली जो धर्म की जड़ है, जो सदा हरी है, जो कहते हैं ना, जो जड़ से जुड़ा रहेगा वो सदा हरा रहेगा। धर्म ही सबकी जड़ है। धर्म धैर्य के द्वारा इस धरती पे आके क्या धारण करना है, उसको धर्म कहते हैं। सारी की सारी अच्छी और सच्ची बातों को धारण करना ही धर्म है। इसलिए इंसान को चाहिए पाखंड ना करे। पाखंड किसको कहते हैं? पाखंडी यहाँ पर हम उंगली नहीं उठा सकते कि भाई कोई वो पाखंडी या वो पाखंडी, कोई पाखंडी नहीं है। स्वयं इंसान खुद पाखंडी है। जब भगवान घट के अंदर है, उससे नहीं जुड़ता और सब कुछ क्या कहता है, और सब कुछ मेरा है, भगवान को भूल जाता है, ये पाखंड है। और जो भगवान से जुड़ जाता है, ये सत्य है, ये धर्म है। तो धर्म की हमेशा जीत होती है। भगवान ने कहा है ना, जब 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 धर्म घट जाता है, अधर्म बढ़ जाता, तब तब मैं आता हूं। और बाबा हनुमान जी को देखो, है कर्म भी किए और आज भी कर रहे हैं और भगवान से भी जुड़ा रहा, तो उसके पूरा संसार में मान्यता है। शंकर भगवान को देखो, गृहस्थाश्रम का पालन करते करते भजन से जुड़ा रहता है। सारा संसार शंकर भगवान को मानता है। संतों को देखो, भक्तों को देखो, सारे तकरीबन संत गृहस्थी आश्रम में हुए हैं। गृहस्थी का पालन किया, भगवान का भजन किया, दूसरों की मदद करी। इनको कहते सत्य। जो सत्य से जुड़ जाएगा, तो जैसे कि पानी में अगर हम और ज़्यादा पानी मिलाएंगे तो बढ़ जाएगा, दूध में और ज़्यादा दूध मिलाएंगे तो बढ़ जाएगा। तो जैसे कि हम धर्म यानी कि धारण करके भगवान को और अच्छी अच्छी बातों को धारण करके जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो अपार धन हो जाएगा हमारे पास। कौन सा धन? जो चोर चोरी नहीं कर सकता है, और उसको कोई चुरा नहीं सकता, और जितना खर्चेंगे उतना बढ़ेगा। अब जैसे पैसा है, जितना खर्चेंगे उतना घटेगा, है ना। लेकिन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, भजन, सेवा, बंदगी,
इनको जितना भी हम खर्चेंगे उतना बढ़ेगा। इसको कहते हैं धर्म। तो जब जब होती धर्म की हानि है, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हर ही कलेश सज्जन सब पीड़ा। सारे कलेशों को हर लेता है भगवान। सज्जन पुरुषों की पीड़ाओं को हर लेता है भगवान। तो हर इंसान को चाहिए आज का इस युग में, कलयुग केवल नामा आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा, सबसे उत्तम कलयुग महाराज है। कलयुग महाराज सबसे उत्तम क्यों है? क्योंकि सतयुग में 10,000 वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी, तब फल मिलता था। त्रेता में 1 वर्ष हो गया, वही 1 वर्ष तपस्या करने से वो फल मिलेगा। द्वापर में 1 महीना हो गया, 1 महीना तपस्या करने से वो फल मिलेगा। कलयुग में केवल 24 घंटे बताए हैं। 24 घंटे आप कुछ भगवान के लिए करके देखो, एकांत में बैठ के, 24 घंटे में उस फल की प्राप्ति हो जाएगी जो सतयुग में 10,000 वर्ष करने से मिलती थी, त्रेता में 1 वर्ष करने से मिलती थी, द्वापर में 1 महीना करने से मिलती थी। इस कलयुग में बहुत जल्दी प्राप्ति होती है। अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो जल्दी पैसे वाले बन जाओगे। आप काम करते रहो, काम करते रहो, ज़्यादा फिजूल खर्ची मत करो, और आप कुछ ही दिनों में साहूकार बन जाओगे, पैसा हो जाएगा आपके पास। काम करते रहो, पैसा की तंगी नहीं आएगी। तो कुछ भी है, कलयुग बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, कर्मों के फल का भी हो, या काम धंधे का भी हो, या भजन भक्ति का हो। तो इंसान को चाहिए धर्म से जुड़ा रहे, हमेशा धर्म की जीत होती है। जहां है धर्म वहीं है असली कर्म, गीता का एक ज्ञान है। तो धृतराष्ट्र भी कहता है संजय से, धर्म अक्षेत्रे कुरुक अक्षेत्रे। क्या संजय, जो धर्म का क्षेत्र है और जो कुरुक अक्षेत्र है, वहां पर कौरव और पांडु इकट्ठे हो रहे हैं आमने सामने। पांडवों ने और मेरे पुत्रों ने वहां पर क्या किया, क्या मेरे को बताओ, आपके पास दिव्य दृष्टि है। तो उस संजय ने वहीं पर बैठ के सारा हाल बताया। तो संजय खुद कह रहा है, कौरवों की सेना में अधर्म है, पांडवों की सेना में धर्म है। तो लास्ट में देख क्या हुआ। सुनकर गीता ज्ञान को बोला अर्जुन वीर, सत्य कहूं घनश्याम जी उपजी मन में धीर। मोह नाश मेरा होया समृति पहुंची आए, मानो आज्ञा आपकी करूं युद्ध मन को लगाए। जहां योगी श्री कृष्ण है और धनुर्धर पार्थ, वहीं विजय श्री लक्ष्मी धर्म अर्थ काम मोक्ष, संजय कहें यथार्थ। अगर जहां भगवान है, जहां धर्म है, वहीं पर सारी चीज है, फिर बिना टेंशन की चीजें हैं फिर वहां पर। तो इंसान को चाहिए धर्म को धारण करे, भूखे को भोजन खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, ऐसा है कि मदद करना, ये धर्म की शाखाएं हैं। और जो धर्म की जो जड़ है वो सबसे पहले, जिसे जड़ उसको कहते हैं, जिससे वो पेड़ हरा रहता है, फल भी देता है, हरा भरा रहता है। जड़ कहते हैं भगवान को, भगवान से जुड़ने को। जो भगवान से जुड़ जाता है वो धर्म से जुड़ जाता है, जड़ से जुड़ जाता है। और जहां धर्म है ना, जहां धर्म है वहीं भगवान मिलेगा आपको, वहीं पर जीत मिलेगी, सत्य मिलेगा। और देखना आप भी, धर्म की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है, अहिंसा की ही जीत होती है, त्याग की ही जीत होती है, तपस्या की ही जीत होती है, श्रद्धा की ही जीत होती है, भक्ति की ही जीत होती है, सेवा की ही जीत होती है, सत्संग की ही जीत होती है, भजन की ही जीत होती है, निष्काम कर्म की ही जीत होती है। जिसका मन निर्मल है उसकी ही जीत होती है। लेकिन परीक्षा तो आएंगी। भगवान ने कहा तू मेरे रास्ते पर चल के तो देख, तेरे सारे रास्ते न खोल दूं तो कहना। लंका में जब बजरंगबली हनुमान जी आए सीता माता का पता लगा के और लंका को जला के आए, तो सभी ने बाबा हनुमान जी का स्वागत किया, वानर सेना ने।
हनुमान जी आए हैं तो सारे इकट्ठे हो गए। अब बाबा हनुमान जी कुछ बात बताएगा। तो सबसे पहले भगवान ने ही पूछा, भगवान राम ने पूछा, हनुमान जी आप लंका में गए थे और समुद्र पार करके गए थे, तो वहां पर तो सारे राक्षस ही रहते हैं, वहां पर आपको कोई दिक्कत परेशानी दुख संकट तो नहीं आया? कोई परेशानी तो नहीं आई वहां पर कोई? तो बाबा हनुमान जी ने क्या कहा है? परेशानी दुख और संकट, हे मेरे राम, कहे हनुमंत प्रभु विपति सोई, जब जब हरि भजन सुमरन सत्संग सेवा न होई। हे मेरे राम, विपत्ति और संकट तो वो ही है जब इंसान का मन भगवान में नहीं है, चाहे वो करोड़पति है, चाहे वो रोडपति है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है। अगर जिस इंसान का भगवान में ध्यान ही नहीं है ना, तो वह घड़ी उसकी संकट की है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इंसान के साथ। तो क्यों ना हम अपनी जिंदगी की डोरी क्यों ना इस रमैया से बंधवा लें। जैसे अर्जुन ने कहा था, भगवान मेरे को नहीं पता, मैं ये तो मेरे सब अपने ही दिख रहे हैं, मैं किससे लड़ूं? मैं तो ऐसे राज दरबार का त्याग ही करता हूं, मैं तो भिक्षा मांग लूंगा, मैं नहीं करूंगा युद्ध। और जो मेरे को नहीं पता और जो मेरे लिए अच्छा हो, आप मेरे को बताओ, क्योंकि मैं आपकी शरण में हो चुका हूं। मेरे को कोई मार्ग ही नहीं दिख रहा। जो मेरा गुस्सा था वो गुस्सा मेरा खत्म हो गया, क्योंकि सामने मोह ममता थी ना। बिल्कुल रणभूमि के बीच में ये जीव फंस रहा है। एक तरफ अधर्म है, एक तरफ धर्म है। और अर्जुन कहता है, भगवान मेरे को इन दोनों सेनाओं के दरमियान ले चलो, बीच में ले चलो। तो ये जीव, आज का जो जीव है, ये धर्म और अधर्म के बीच में खड़ा है। कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? दोनों तो नहीं होंगे। मान लिया कोई इंसान झूठ भी बोलता है, सच भी बोलता है, भगवान का भजन भी नहीं करता, कहता है मैं करता हूँ, हाँ भगवान मेरे अंदर है, तो ये कोई बात नहीं, उसकी तो गति कुछ अलग है, वो तो तामसिक प्रवृत्ति है। वो तो या तो इंसान है धर्म में बिल्कुल सतीत हो जाए, दुर्गति होगी, या फिर धर्म में सतीत हो, बीच में नहीं। अगर बीच में वो जीव है तो उसको फिर सत्संग की जरूरत पड़ेगी, गीता का ज्ञान की जरूरत पड़ेगी उसको। अगर मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे लिए सही रास्ता क्या है, तो हर इंसान को अर्जुन बनना जरूरी है। जहां योगी श्री कृष्ण है और धनुधर पार्थ, वहीं विजय श्री लक्ष्मी है। तो अर्जुन बनना चाहिए, यानी कि कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, अपने लिए नहीं करे, है जगत के लिए करे। जगत में स्वयं भी है, परिवार भी है, और भी है। जब सबका मालिक एक है, साईं बाबा कहते ना, सबका मालिक एक। जब सबका ही मालिक एक है तो हमें से पराया कौन होया? अब कौन मानेगा ये बातें? जो धर्म से जुड़ेगा वही मानेगा। इसी को सद्भावना कहते हैं। इसी को सद्भावना कहते हैं। तो कहते हैं ना, रे मनवा है प्रेम जगत का सार है, 8 पहर 64 घड़ी भरो प्याला प्रेम, बुल्ला कहे विचार के यही हमारो नेम। बुल्ले शाह कहता है 8 पहर 64 घड़ी मैं प्याला पीता हूं प्रेम का, यानी कि मेरे दुश्मन कोई नहीं है। जो दुश्मन को भी अभय प्रदान करे, अभय, डराए नहीं, धमकाए नहीं, उसके लिए प्रार्थना करे, भगवान इस इंसान को सद्बुद्धि देना, इसका भी भला करना। पता नहीं जाने अनजाने में नाप शनाप कह के मेरे को चला गया, हे भगवान इसका भी भला करना। ऐसा इंसान कौन बनेगा इस कलयुग में? बड़ी विचित्र बात है। हर को पैसा भी नहीं लगता, सबको पता है सबका अपना एक घर है भगवान ने दे रखा है, सबको पता है अपना एक काम है भगवान ने दे रखा है, सबको पता है अपना एक परिवार है भगवान ने सबको दे रखा है।
तो फिर हम क्यों किसी से बैर मोल लें? उस गली में आप जाओ मत, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, है उस गली में मेरे को जाना ही नहीं। जो डगर भगवान की नहीं हो उस डगर पे चलो ही मत। वो डगर कौन सी है? जहां भगवान नहीं है। आसक्ति, बुराई, चुगली, निंदा, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, क्रोध, कामना, इनमें इनसे भगवान नहीं मिलता। इनसे दुर्गति हो जाती है इंसान की। सद्भावना, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, दूसरा के प्रति भी सद्भावना, इससे भगवान मिलता है। तो हमने को कौन से रास्ते से गुजरना चाहिए? अब पांचों पांडु पानी पीने के लिए गए तो वहां पे एक यक्ष बैठा था। नकुल गया, सहदेव गया, भीम गया, अर्जुन गया, चारों भाई गए पहले। तो यक्ष ने उनसे यही बात पूछी थी, भाई मेरे सवालों का उत्तर दो फिर पानी पियो। तो नकुल ने, सहदेव ने, भीम ने, अर्जुन ने मानी नहीं बात। तो जैसे ही पानी पिया, अग बाद में निपटूंगा मैं तेरे से, पहले पानी पी लूं। तो सारे मूर्छित हो गए। लास्ट में फिर कौन गया? युधिष्ठिर, धर्मराज। जाके देखा मेरे भाई तो मूर्छित पड़े हैं। तो वहां पर यक्ष बैठा था। तो यक्ष बोला मैंने ही मूर्छित करे हैं भाई ये। बोला जी क्यों, क्या कारण होया? कौन सा पाप कर दिया इन्होंने? पानी पीने के लिए आए थे। बोला जी पानी पीने के लिए आए थे, लेकिन मैंने ये कहा था ये तालाब मेरा है और पहले मेरे सवालों का उत्तर दे, नहीं तो आप मूर्छित हो जाओगे। इन्होंने अहंकारवश उत्तर नहीं दिया। तो युधिष्ठिर कहता है अग जी मैं उत्तर दूंगा, आप सवाल करो। तो यक्ष ने कहा इस संसार में सबसे बड़ा अचंभा क्या है? युधिष्ठिर ने बोला जी मृत्यु, मौत कभी भी किसी को किसी समय भी आ सकती है, अचंभा है वो। तो यक्ष बोला ठीक कहा। दूसरा उत्तर प्रश्न, अचंभा से भी बड़ा अचंभा क्या है? अचंभा से भी बड़ा अचंभा क्या है? भैया जी अचंभा से बड़ा अचंभा ये है कि सभी को पता है कभी भी मृत्यु आ सकती है, लेकिन इस बात से अनजान बन जाता है इंसान, ये समझने लगता है कि मैं तो अभी मरूंगा ही नहीं। ये सबसे बड़ा अचंभा है, इसलिए वो संभलता नहीं। यक्ष ने कहा हाँ सही उत्तर दिया। तो लास्ट में एक और सवाल किया उसने, यक्ष ने जी युधिष्ठिर से बोला ये लास्ट प्रश्न है। युधिष्ठिर बोले हाँ जी बताओ। तो यक्ष ने कहा आम इंसान को, हर किसी को, सृष्टि में हर किसी को कौन से मार्ग से गुजरना चाहिए, कौन से मार्ग पे चलना चाहिए है? तो युधिष्ठिर ने कहा अगर जिस मार्ग पे हमारे महापुरुष चल के गए हैं, जिस मार्ग पे हमारे महान पुरुष हुए हैं, जो महान पुरुष कौन कौन हुए हैं आपको पता है? संत कबीर, रविदास, गुरु गोरखनाथ, नानक जी, तुलसीदास जी और दादू दयाल जी, नित्यानंद महाराज जी, बाबा हनुमान जी, शंकर भगवान जी और अनेकों संत, धन्ना जाट, ध्रुव भगत जी, प्रहलाद भगत जी, मीराबाई जी, गुरु रामानंद जी, पीपा साहेब, बुल्ले शाह, जितने भी महापुरुष हुए हैं, स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध है, रामायण में भगवान राम है, आखिर जितने भी महापुरुष जिस रास्ते से चल के गए हैं और जो रास्ता निर्धारित करे कि इस रास्ते पे चलो भाई इंसानों, उस रास्ते पे ही चलना चाहिए आम इंसान को। ये सबसे बड़ा धर्म है। तो इस बात से यक्ष खुश हो गया और उसके बाद इतना खुश होया कि मैं सारे तेरे भाइयों को जीवित करता हूं। तो वो कौन था? वो यक्ष उनकी परीक्षा ले रहा था। यक्ष भी देवता होता है। तो हर इंसान को मतलब इस मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य की हमेशा जीत होती है।
बिल्कुल जीत होती है। सत्य की हमेशा ही जीत होती है। सत्य की हमेशा ही जीत होती है। हरि तेरा नाम करता सब काम, जिसने भज लिया वो भव से तर लिया। साचा है तेरा नाम, हरि तेरा नाम करता सब काम। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, कोई बात नहीं। ज्ञान की बातें कितनी भी हों सारी सुननी चाहिए। और वीडियो को लाइक करना, वीडियो पसंद आए तो कमेंट में कुछ अपनी बात भी रखनी चाहिए। राधे कृष्णा, सीताराम। इन बातों पे मनन करियो, ध्यान करियो, धर्म का मार्ग अपनाना है। दुआ करना सभी के लिए, भगवान सबका भला करे, सबका मालिक एक एक। राधे कृष्ण।